शिव को जिन अलग अलग नामों से बुलाया जाता है उनमें से सोम एक महत्वपूर्ण नाम है। सोम शब्द का मतलब है मदहोशी। अगर मदहोशी नहीं होगी तो आप कभी भी परम शून्य में कूदने के लिए दीवाने नहीं होंगे, जो कि मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। इसलिए सोम या सोम सुंदर शिव के सबसे प्रमुख नामों में से एक है। तो ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है, उनके लिए सब कुछ एक है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है। इसके शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के सबसे ज्यादा करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं। वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं, क्योंकि वे आपके लिए संपर्क बनाने का साधन बन जाते हैं। आप वो पत्ती उनके पास छोड़ नहीं आते, आप उसे वहां रखते हैं और फिर वापस ले आते हैं, है ना? Because this particular leaf has the highest capability. क्योंकि इस पत्ती में उस स्पंदन को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा है और It's for you to pick it up and go. आपको उसे उठाकर ले आना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें पवित्र साधनों की तरह पहचाना गया है, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, इसका संबंध देवताओं से नहीं है, इसका संबंध आपसे और किसी चीज तक पहुंच बनाने की आपकी काबिलियत से है। तो विल्वा में ऐसी काबिलियत है, अगर आप उसे लिंग पर रखते हैं और फिर उठाते हैं तो ये उस स्पंदन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। ये आपके साथ बने रहते हैं। अगर आप इसे अपने साथ कुछ दिन तक रखें तो इसका असर होगा। आप इसे आजमा सकते हैं। आप विल्वा पत्ती अर्पित करके फिर इसे अपनी छाती की जेब में रखकर घूमिए। इसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य, खुशहाली, मानसिक दशा, हर चीज पर फर्क पड़ेगा। पेड़ों और पत्तियों की इस पूरी विविधता में उन्होंने एक ही पत्ती क्यों चुनी? किसी ने इसे पहचाना और ये सबसे अलग है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप ये भी आजमा सकते हैं। आप जाकर 10 अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़ सकते हैं, उन सबको लिंग के पास रखें और फिर उन सबको साथ ले जाएं और आप अपने पास रखें। आप खुद ही अंतर देखेंगे। इसे देखने के लिए आप में एक खास तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो संवेदनशील हैं वे फर्क महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद करके, अगर उनकी आंखें खुली हैं तो उनमें पक्षपात आ सकता है। आप 10 अलग किस्म की पत्तियों का गुच्छा लें, उनको एक कपड़े में यूं बांध दें ताकि आप उन्हें देख न सकें कि कौन सी पत्ती है। आप उसे वहां रखें, मैं आपके लिए वो पत्ती पहचान लूंगा। दूसरी चीजें हो सकता है मैं ना पहचान पाऊं। आप विल्वा वहां रखिए, मैं बता दूंगा ये विल्वा है। उसके लिए आपको मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना रुद्राक्ष लीजिए और उसे पकड़िए, वो आपको बता देगा। जब आदि योगी ने अपना ज्ञान प्रसारित किया, वो 112 तरीके, उनके जो 7 शिष्य थे सप्तऋषि, उन्होंने इस ज्ञान को 16 तरीकों से 7 हिस्सों में बांटा। तो उनमें से हर एक ने परम ज्ञान को प्राप्त करने के 16 तरीके सीखे। योगिक कथाओं में कहा गया है कि उन्हें इसे सीखने में 84 साल लगे। इन 84 सालों में आदि योगी उनके लिए सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं रहे, धीरे धीरे वो उनके लिए सब कुछ बन गए। जब सप्त ऋषियों ने इन 16 तरीकों को आत्मसात कर लिया, तब आदि योगी ने उनसे कहा, अब जाने का समय आ गया है। तुम लोगों को जाकर बाकी दुनिया के साथ इसे बांटना है। जब वो जाने ही वाले थे, उन्होंने कहा, लेकिन गुरु दक्षिणा का क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि गुरु को दक्षिणा की जरूरत है। बात बस इतनी है कि गुरु चाहते हैं कि वो एक समर्पण की भावना के साथ जाएं, कुछ बहुत कीमती भेंट करके जाएं, क्योंकि समर्पण की अवस्था में ही एक इंसान अपने चरम पर होता है। तो आदि योगी शिव ने गुरु दक्षिणा मांगी। ये सातों भौचक्के रह गए। उन्हें क्या अर्पित करें? उनके पास ऐसा क्या है जिसे वो आदि योगी को भेंट कर सकें? अगस्त्य मुनि ने कहा, मेरे पास 16 रत्न हैं, सबसे कीमती रत्न। ये 16 रत्न जो मैंने आपसे प्राप्त किए हैं, मैं आपको अर्पित करता हूँ। उन्होंने 84 साल की कठोर साधना के बाद इसे हासिल किया था और अब एक ही पल में जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी, उन्होंने उसे उनके चरणों में अर्पित कर दिया और रिक्त होकर खड़े रहे, बिल्कुल शून्य। आदि योगी ने कहा, जाने का समय हो गया है। वो खाली हाथ वहां से चल पड़े और ये उनकी शिक्षा का सबसे मुख्य पहलू था। चूंकि वो रिक्त होकर निकले, वो उनके जैसे बन गए। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, वो भी वो बन गए जो नहीं है। चूंकि वो ऐसे बन गए, इसलिए उन सातों में से हर एक के माध्यम से सभी 112 तरीकों को अभिव्यक्ति मिली। वो चीजें जो वो कभी भी नहीं समझ सकते थे, वो चीजें जिसके लिए उनमें कोई क्षमता नहीं थी, वो चीजें
जिसके लिए उनके पास जरूरी बुद्धि नहीं थी, वो सब उनका एक हिस्सा बन गई, क्योंकि उन्होंने उसे अर्पित कर दिया जिसे उन्होंने हासिल किया था, जो उनके जीवन का सबसे कीमती पहलू था। उन्होंने उसे आदि योगी को वापस कर दिया और खाली हाथ निकल पड़े।